हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे फॉर अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। क्या आने वाली है आपकी लाइफ में इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज। क्या कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है और नेक्स्ट 10 to 15 डेज में वो आपकी लाइफ में आएंगी अनएक्सपेक्टेडली। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सबके साथ में रेजोनेट हो और आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ तब रेजोनेट होगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं डीएम के थ्रू अपने लिए मैसेजेस रीडिंग्स एंड सर्विसेज बुक कर सकते हैं। साथ ही फॉलो करके डेली वीकली मंथली रीडिंग्स हैं, वहाँ पे सर्विसेज हैं, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, ब्रेसलेट्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, स्पेल वर्क, रिचुअल्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं, हीलिंग सेशंस हैं। आप अपने लिए अगर चाहें तो बुक कर सकते हैं और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसके लिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। There are two cards: Five of Swords, Three of Wands, Seven of Wands, the Magician, Four of Cups, and Hierophant. The bottom of the deck is Tower. डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड तो होने वाला है क्योंकि टावर का कार्ड है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगी आपके लिए नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में। और यहाँ पे आज की रीडिंग में वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सारे ही एलिमेंट्स है, मैजिशियन का एनर्जी भी है। सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जो आपकी लाइफ में होने वाला है वो है आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो कैसे रियलिटी में आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप उसको एक पर्टिकुलर वे में रियलिटी में आने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो कम्प्लीटली अलग तरीके से आपकी लाइफ में आएगी। ये आपके जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि ये चीज़ आप चाहते थे, लेकिन ये इस तरीके से आपकी लाइफ में आ रही है। जैसे कि अगर आपने कोई भी आइटम खरीदने के बारे में सोचा है, आप सोच रहे हैं कि शायद अभी आप उसको परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको सेविंग करने की ज़रूरत है और आप सोच रहे होंगे कि इसको मिलने में आपको टाइम लगेगा और आप वर्क कर रहे हैं कि आप उसे सेव करें किसी तरीके से उस आइटम को खरीदने के लिए कि लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ आपको कोई गिफ्ट कर देगा और वो आपकी लाइफ में आ जाएगी, क्योंकि आप तो उसको सोच रहे थे कि आप उसे अर्न करके सेविंग्स करके उसके बाद आप उसे परचेज़ करेंगे, लेकिन वो आपको यूनिवर्स ने ही गिफ्ट के रूप में आपकी लाइफ में ला कर दे दिया। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए लाइफ में।
नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में मुझे यहाँ पे भी क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्लेसिंग्स क्या हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं लाइफ में, अगर आप करियर में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में डील कर रहे हैं, या फिर बिजनेस में आपके बहुत सारे कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, या कंपटीशन जो है आपकी लाइफ में बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आपको आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ में, तो वो जो स्ट्रगल है वो आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है। मतलब आपने सोचा होगा कि ये सारी चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, या फिर आपको सॉल्यूशन ढूँढने में टाइम लग जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप ऑफ़िस पॉलिटिक्स के साथ डील कर रहे थे, तो आप सोच रहे होंगे कि आप नई जॉब बहुत ज़्यादा, अगर आपको इस सिचुएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कहीं नई जॉब के बारे में सोच रहे होंगे कि आप जॉब स्विच कर लेते हैं, ताकि जो आपका एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाए, और आप ये देखेंगे कि आपके जॉब स्विच करने की या डिपार्टमेंट स्विच करने की जगह पे जो लोग आपके लिए ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस क्रिएट कर रहे थे, किसी वजह से वो ही लोग उस कंपनी को छोड़ के चले गए, या तो उनकी जॉब कहीं और लग गई, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो ये आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा कि आप जिन चीज़ों से अभी तक बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो एकदम से ही वहाँ से अपने आप ही रिमूव हो रहे हैं, और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ डेफ़िनेटली आप स्ट्रगल तो कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, और बीच में 3 ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो कर रहे हैं, अकेले आप काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और उनको हैंडल करने में भी आपको बहुत स्ट्रगल हो रहा है। तो ये चीज़ों की जो सॉल्यूशन है, वो बहुत ही अलग तरीके से और अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आने वाले हैं। या तो आप ही किसी चीज़ से, मतलब आप अभी तक जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, वो जो बॉदरिंग है वो आपका जो माइंड सेट है उसी की वजह से है, और आपका माइंड सेट इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि अब वो चीज़ आपको इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं लगेगी, आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी, और आप उसे पीछे छोड़ के आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप ब्राइटर और बिगर पिक्चर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं जो इतनी सिग्निफिकेंट भी नहीं हैं, बट अभी तक आप उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, और आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसी वजह से, आपके इम्पोर्टेंस देने की ही वजह से, वो चीज़ें आपको इतनी बॉदर कर रही थी या इतनी बड़ी नज़र आ रही थी। तो उस माइंडसेट को आप रिलीज़ करके एक न्यू माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ेंगे, और ये एकदम से आप अपने अंदर खुद ही ऑटोमैटिक एक चेंज देखेंगे, और ये चीज़ें आपको चेंज होती भी नज़र आएँगी। उसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम्स का ही जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सिर्फ़ ये ही हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिलते हुए नज़र आएँगे, और वो जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व होती हुई आपको नज़र आएँगी, और यही आपकी, मुझे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में, कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा आप टाइम से उनको सॉल्व करने में लगे हुए थे, उनके लिए वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, और वो प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं अपने ही आप सॉल्व हो जाएँगी, जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, और जहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे वहाँ पे आपको कोई ऐसी हेल्प भी मिल सकती है। कोई एक पर्सन आपको ऐसा मिल जाएगा, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ भी सकता है, जो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको लेकर आए। अभी तक मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन हमेशा से आपके सामने था, लेकिन कहीं न कहीं आप ही उसे इग्नोर कर रहे थे। आप ही बार-बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे थे, बार-बार आप एक्शन लेने की, कुछ-कुछ तो चीज़ें आपकी लाइफ में इस वजह से भी प्रॉब्लम थी कि आप एक्शन नहीं ले रहे थे। और ये एक्शन, अब आपको फिर से अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, जहाँ पे जो चीज़ आपने पास्ट में मिस कर दी थी, वो अब आप इस बार मिस नहीं करोगे, और एक्शन लोगे, और उसी वजह से आपकी जो सिचुएशन है वो रिज़ॉल्व होगी, और मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे बहुत लोगों की पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। या तो आप कोई अगर पार्टनर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पार्टनर भी है,
तो अगर आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे या पर्टिकुलर पर्सन किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। कमिटमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई पर्सन है अगर, तो उनसे आपको कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा था, या तो वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, या फिर चीज़ों को डिले कर रहे थे, या फिर कोई ऑब्स्टिकल था, ऐसा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो वो आपके लिए नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में सिचुएशंस इस तरीके से चेंज होंगी कि वो ही पर्सन अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगे, या फिर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि जिस वजह से जो ऑब्स्टिकल था वो हट चुका होगा, और ये इस तरीके से रिमूव हो जाएगा कि आप वो चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि ये इस पर्सन की वजह से, अगर थर्ड पार्टी है और वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वो पर्सन ही किसी वजह से या तो गिव अप कर देगा, या उसे आप लोगों के रिलेशनशिप से हटना पड़ेगा, और जो भी आपकी अभी तक जो डिलेज़ हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएँगे, और आपकी जो डिज़ायर थी वो पूरी होगी। जो आपने अपॉर्च्युनिटीज़ पास्ट में मिस करी हैं, वो मुझे फिर से आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। वो अपॉर्च्युनिटी आप सोच रहे थे कि आपने मिस कर दी हैं, और बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है कि आपको रिग्रेट भी हो रहा हो कि आपने अच्छी अपॉर्च्युनिटी को मिस कर दिया, इग्नोर कर दिया, और अब पता नहीं क्या आगे ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी या नहीं। तो वो अपॉर्च्युनिटी इस बार फिर से आपकी लाइफ में आएगी, और इस बार आप उसे मिस नहीं करेंगे। आप इस बार उसे सीज़ करेंगे, एक्शन लेंगे, और उस अपॉर्च्युनिटी को कंप्लीटली ग्रैब करेंगे 10 to 15 डेज़ में फिर से। और अगर ये आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में फिर से ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी जो आपने पास्ट में किसी और तरीके से, हो सकता है कि वो किसी और फॉर्म में आ रही है, लेकिन वो सिमिलर वैसी ही है जैसी आपने मिस करी थी। ज़रूरी नहीं है कि सोर्स सेम हो, सोर्स अलग भी हो सकता है, लेकिन वो ही अपॉर्च्युनिटी है जो दूसरे सोर्स में या किसी और फॉर्म में आपके पास आ रही है, और इस बार आप उसे ज़रूर ग्रैब करेंगे। तो ये है अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स 10 to 15 डेज़ के लिए। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस भी पहुंच सके। आप लोगों को भी जिस तरीके से गाइडेंस मिल रही है, उन्हें भी गाइडेंस मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके। पर्सनल रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके अपने लिए बुक कर सकते हैं। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।